तो स्वागत है दोस्तों हमारे न्यू चैप्टर के साथ। आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो कि क्लास 7 से स्टार्ट होता है और 11th में भी है और हमारा कंपटीशन लेवल का भी ये क्वेश्चन है। तो ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये वीडियो को बिना स्किप करे हुए लास्ट तक देखें। तो आइए चलिए देखते हैं पहले इसका डेफिनेशन क्या है सिंपल इंटरेस्ट का। पहले इंटरेस्ट समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पे कहता है पूंजी या ऋण के उपयोग के बदले पूंजीपति या ऋणपति को एक निश्चित दर से किया गया भुगतान ब्याज यानी इंटरेस्ट कहलाता है। तो यानी जब हम किसी से ऋण लेते हैं तो जिससे हम ऋण लेते हैं उसको किसी निश्चित टाइम तक किसी निश्चित रेट से मतलब दर से उसके साथ उस अमाउंट के साथ ऐड करके जो हम लोग रकम देते हैं तो उस ऐड किए हुए रकम को इंटरेस्ट कहते हैं। ब्याज दो प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज जो कि सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का डेफिनेशन देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का क्या डेफिनेशन है। सिंपल इंटरेस्ट, जब ब्याज की गणना केवल मूलधन यानी प्रिंसिपल पर, जो पैसा हम लोग लेते हैं उस पर की जाती है तो ऐसे ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। जब हम लोग किसी से इंटरेस्ट लेते हैं तो जब हम लोग किसी से लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उस पर किया गया ब्याज की गणना तो उसी को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसे सिर्फ हम लोग इंटरेस्ट भी कहते हैं, सिर्फ ब्याज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है अमाउंट। अमाउंट किसको बोलते हैं? मिश्र धन किसको बोलते हैं? जब ब्याज सहित चुकाए गए धन को मिश्र धन कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने उससे कुछ इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट लेने के बाद ऋण भी था, उस पर कुछ इंटरेस्ट ऐड हुआ, दोनों को ऐड करके जब हम लोग देते हैं तो उसी को हम लोग अमाउंट कहते हैं यानी मिश्र धन कहते हैं। तो आइए मिश्र धन का फॉर्मूला देखते हैं। इसको ऐसा लिखते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मिश्र धन बराबर और मूलधन प्लस ब्याज। ये हमारा इसका हिंदी हो गया। तो यही एक फॉर्मूला से हम लोग 3 फॉर्मूला निकालेंगे। अब जैसे कि हम लोगों को इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये हमारा पहला फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला है। अब हम लोगों को यहाँ पे अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। ये हमारा इससे ये एक फार्मूला से हमने 2 फार्मूला और क्रिएट कर दिया। तो अगर आपको एक फार्मूला याद है तो 2 फार्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है फार्मूला याद करने का। अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला नंबर 4, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। अब हम लोगों को अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय रेट इनटू टाइम। ये हमारा इससे दूसरा फार्मूला निकल गया। छठा नंबर, अगर हम लोगों को रेट निकालना हो तो रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। 7 नंबर, हम लोग इसी से एक फार्मूला से क्या क्या निकाल लिए? प्रिंसिपल और रेट। अब निकालेंगे हम लोग टाइम। टाइम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। ये एक फार्मूला से हम लोगों ने 3 फार्मूला सीखे हैं। अगर आपको ये एक फार्मूला है तो ये 2 फार्मूला सीख सकते हैं। एक फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको ये एक फार्मूला याद है तो आप 3 फार्मूला और निकाल सकते हैं इसी के हेल्प से। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा आ गया क्वेश्चन 1।
क्वेश्चन 1 है फाइंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को सिर्फ इंटरेस्ट भी कहते हैं। फाइंड इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इक्वल टू ₹300, टाइम इक्वल टू 2 years, 2 years, and rate equal to 5%। हम लोगों को क्या निकालना है इसमें? सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए हम लोग पहले मेथड 1 से निकालते हैं। मेथड 1 सॉल्यूशन। मेथड 1 से यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो लिख लेंगे प्रिंसिपल इक्वल टू ₹300, टाइम इक्वल टू 2 years, एंड रेट इक्वल टू 5%। निकालना क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इक्वल टू व्हाट? इंटरेस्ट बोलिए या सिंपल इंटरेस्ट बोलिए, एक ही बात है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बैठा लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 इक्वल टू प्रिंसिपल इसमें 300 है इंटू रेट 5% इंटू टाइम 2 years बाई 100। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ से 0 0 कट गया, ₹30। ये 30 रुपीज़ आया है सिंपल इंटरेस्ट। आइए मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में हम लोग सबसे पहले 1 साल का ₹1 का कितना इंटरेस्ट होता है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे मेथड 2 निकालने के लिए हम लोगों को लिखना होगा इंटरेस्ट ऑफ 1 year ऑफ ₹100 इक्वल टू, इसका जो रेट है उसी को मान लेंगे ₹5। 1 साल का ₹100 पे ₹5 इंटरेस्ट आया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ 1 year ऑफ ₹1 का निकालना है। 1 साल में कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? 5/100। ये ₹1 का निकल गया। अब हम लोगों को कितना का निकालना है? 300 का। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ कितना ईयर? 2 year, 2 years ऑफ ₹300 पे निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5/100। ये हमारा ₹1 का 1 साल का है, गुना 300 पे निकालना है कितने साल के लिए? गुना 2 साल के लिए। तो ये कैलकुलेट करते हैं, इतना आता है कि नहीं? यहाँ से 0 0 0 0 चला गया, कितना बच गया? 15 दूनी 30 रुपया। तो देखिए यहाँ भी हमारा 30 रुपया आया, यहाँ भी हमारा 30 रुपया इंटरेस्ट निकल कर आया। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा मेथड इजी था, मेथड 1 या मेथड 2। मुझे तो मेथड 1 इजी लगता है। अब आप लोग बताएं मेथड 1 इजी है या मेथड 2 इजी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो आ चुका है क्वेश्चन 2 हमारे स्क्रीन बोर्ड पर। यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1425 पर एनम फॉर 3 years and 3 months। तो हमारा अगर टाइम ईयर में दिया हुआ रहता तो हम लोग इजीली निकाल लेते थे। यहाँ पे हमारा मंथ भी दिया हुआ है, तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है किस पे? ये। तो हमारा प्रिंसिपल हो गया ये, तो यहाँ लिख लेंगे प्रिंसिपल इक्वल टू ₹1425।
ये हमारा रेट गिवन है, रेट इक्वल टू 4% एंड टाइम हम लोगों को निकालना होगा। यहाँ 3 ईयर्स हो गया प्लस 3 मंथ का 3/12, इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा नीचे में 12 और यहाँ पे 1 से 36 प्लस 3 इक्वल टू 39/12। इसको हम लोग काट लेंगे 3 से, एक बार में 3 बार में 13 और इधर 4, 13/4 हमारा टाइम आ गया। हम लोगों को क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्वेश्चन मार्क, यहाँ फॉर्मूला पुट कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल हमारा हो गया 1425 इंटू रेट हो गया 4% इंटू टाइम आया हमारा 13/4, तो 13/4 या 100 इंटू 4, 13/4 हो गया। 100 फॉर्मूला का है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 185.25। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन 3 देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन 3 समझ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फाइंड अमाउंट। यहाँ पे हम लोगों को अमाउंट फाइंड करना है, यानी इंटरेस्ट के साथ अमाउंट कितना पेएबल करना है। किसी से हम लोग लोन लिए, उसके बाद इंटरेस्ट के साथ ऐड करके उसको कितना पेड करना है, हम लोगों को ये निकालना है। तो उसको निकालने से पहले हम लोगों को इंटरेस्ट निकालना होगा। तो आइए निकालते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारा सब गिवन है, तो लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू प्रिंसिपल है 600 इंटू टाइम है 4 ईयर्स इंटू रेट है 3 डिवाइडेड बाय 100। 24 12 2 6 7 72 72 रुपीज़ हम लोगों का इंटरेस्ट निकल कर आया है। अब हम लोगों को निकालना है अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा है 600 प्लस इंटरेस्ट 72 इक्वल टू ₹672। ये हमारा आ गया। इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। हम लोगों ने किसी से अमाउंट प्रिंसिपल लिया था 600, लोन लिया था किसी से, उसके बाद हम लोगों को इंटरेस्ट पे करना था इस रेट से और 4 साल तक इंटरेस्ट इतना पेड करना था, तो हमारा 72 आया। 600 लिए थे, 72 रुपीज़ इंटरेस्ट हुआ, ऐड करके आएगा 672। इतना अब हम लोगों को पेड करना है। थैंक यू टू वॉचिंग शेयर ट्यूटोरियल। फिर से हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के साथ पार्ट 2 में।